मोनिस खां पुत्र जुम्मन खां निवासी चौक आला खां थाना सदर बाजार जिला शाहजहांपुर ने एक शिकायती पत्र में डॉक्टर मोहम्मद इशाक बेग व बेग हॉस्पिटल बिजलीपुरा हयातपुरा रोड शाहजहांपुर पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही और कमी के चलते मरीज का ऑपरेशन करने के बाद उसके एक हाथ की उंगली खराब हो गई, जिसको देखने के बाद तमाम डॉक्टरों का कहना है कि हाथ की उंगली काटने के अलावा कोई हल नहीं। ये शिकायती पत्र जिला अधिकारी पुलिस कप्तान सहित आला अधिकारियों को दिया गया, जिसमें बेग अस्पताल तथा डॉक्टर इशाक बेग पर कार्रवाई की मांग की गई है। सुनिए क्या कहना है मरीज व उनके परिजनों का। क्या नाम है? मोनिस खान। मोनिस खान जी, क्या हुआ हाथ में आपके? मेरे हाथ में गांठ हो गई थी, इसके इलाज के लिए मैंने डॉक्टर बेग साहब के पास डॉक्टर साहब बेग वहाँ पर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसको ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने दिखा के चला आया, उन्होंने फिर मैं 2 दिन के बाद दोबारा गया, 4 दिन के बाद फिर दिखाया, मैं उनको बोले ऑपरेशन ठीक आप कर दीजिए। तो उन्होंने कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या स्थिति इसमें आ सकती है या वीडियो में दिक्कत पैदा हो सकती है। मैंने ठीक हमने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने वाले उन्होंने आपको उसको रोका, सुबह छुट्टी दे दी कि आप घर चले जाएगी, मैं घर चला आया। तो उन्होंने कहा 3 दिन के बाद पट्टी दोबारा आपकी होगी जब आइएगा। तो मैं 3 दिन के बाद दोबारा वहाँ गया, तो मेरी पट्टी खोलेगी तो मेरी उंगली पूरी काली पड़ चुकी। तो डॉक्टर साहब वहाँ पे थे नहीं, उनके असिस्टेंट थे, उनका कंपाउंडर शाहरुख, उन्होंने पट्टी खोली। तो मैंने ये क्या हुआ है, बोले इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, डॉक्टर साहब से बात करके बताएंगे। बुलाई डॉक्टर साहब को, बोले डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बात वगैरह की होगी, तो बोले आप कल आइए, कल दिखाएंगे। अभी मैं फिर दोबारा गया तो डॉक्टर साहब को मिला, तो डॉक्टर साहब बोले अब ये उंगली आपकी मतलब गैंग्रीन हो गया, खराब हो गई, काटना पड़ेगा। ये बात मुझे मैं बहुत हो गया, काफ़ी देर बाद मुझे होश आया, तो मैं घबरा गया, मुझे क्या होगा डॉक्टर साहब? बोले इसमें बोला मुझे आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है, अगर आप मुझे पहले बताते ऐसा कुछ तो मैं आपको कराता ही नहीं, मैं और करा सकता था। तो उन्होंने बोले मेरी गलती हो गई, मैं आपको बताया नहीं, बता देना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो सकता है। गलती हो गई तो अब इसका समाधान क्या है? अगर उंगली काट दी गई तो परेशानी तो आपको होगी। परेशानी मेरी जिंदगी मेरी खराब हो रही है, ऐसा आपका खर्च हो रहा है। डॉक्टर साहब तो खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं, ना मुझसे मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा 2 दिन बाद दोबारा दिखाने गया था वहाँ पे, तो उनका कंपाउंडर बोले डॉक्टर साहब तो यहाँ पे है नहीं, अब 10 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, अब बताइए 10 दिन क्या करूँगा। 10 दिन के लिए बाहर गए तो समझ लगी और वो मिलना नहीं चाह रहा था। अब मुझे यही लग रहा है। और आपने किसी और डॉक्टर को दिखाया? इसके अलावा मैं दिखा जिला अस्पताल में, वहाँ पे जो डॉक्टर वहाँ पे उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि उंगली काटना पड़ेगा, कि आपके अंदर से स्पिनल डैमेज हुई है कोई भी, जिसकी वजह से उंगली काटना पड़ेगा। तो संबंध में आपने किसी अधिकारी से किसी से कोई सीएमओ वगैरह शिकायत की? आज हाँ दिया है, उन्होंने डीएम साहब को आज कंप्लेंट की थी, एसपी साहब को दी है, बाकी अब आगे चाह रहे हैं। तो बात हुई डीएम साहब से आपकी? ये साहब ने ज्ञापन दिया, अपनी शिकायत दी थी वहाँ पे। शिकायत दे दिया जी, अभी बात नहीं हुई। ये बात हुई, दे दिया उन्होंने, कप्तान साहब को दिया शिकायत पत्र। शिकायत पत्र दिया था। तो कब गए डॉक्टर साहब से बात हुई थी आपकी उनसे? बेग से? बेग से बात मेरी हुई थी 26 को दिखाने गए थे, 27 को दिखाने गए थे, 27 से उसके बाद नहीं मिले मुझे वो। अभी कहीं दिखाने जा रहे हैं? जिसको मैं दिखाने गया तो वो बोले नहीं दोबारा मुझे, स्टाफ वाला को बाहर गया हुआ। पहली बार लापरवाही देखिए, मतलब अगर इतना सीरियस केस है, अब फिलहाल डॉक्टर मुझे दोबारा मिले नहीं है, दोबारा क्या तो स्टाफ ने कहा 2 दिन के बाहर। आप क्या चाहते हैं? जी क्या नाम है? मुशीर खान मेरा नाम है। तो आप क्या चाहते हैं अब इसमें कार्रवाई हुआ आगे है? अब इसमें जो उचित कार्रवाई करी जाए इसके लिए। अब उंगली तो आएगी नहीं वापस, इनकी उंगली तो कट गई, वो तो कट जाएगी तो बेकार हो गया, उनका पूरा लाइफ टाइम के लिए खराब हो गया ना। तो है नहीं कि चलो भाई कुछ दिन की परेशानी के बाद सही हो जाएगी, तो लाइफ टाइम के लिए खराब हो गया ना। इसलिए हम चाहते हैं उचित से उचित कार्रवाई करी जाए इसके लिए। और डॉक्टर की अगर थोड़ा सा आप पहले बता देते हैं कम्प्लीट, जैसे आप बता रहे हैं ना इसमें ये चीज हो जाती है, दिमाग हो जाता है, तो ये चीज थोड़ा पहले बता देते तो आदमी कराने वाला अपना सोच समझ के काम करवाता है, या कहीं और स्पेशलिस्ट को किसी बिल्कुल अपना जो भी होता है बाद में कराता है, या अपना गुंजाइश नहीं फिर कभी करा देता, लेकिन ऐसे नहीं करवाता। हम धोखे पड़ गए। अब डॉक्टर साहब ने बड़ा नॉर्मली बताया कि बड़ा मतलब कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, शाम घर भेज देंगे, लेकिन उसमें ये दिक्कत पैदा हुई। बताइए, अभी हमारे लिए तो इनके लिए तो पूरी लाइफ का सवाल है ना। बिल्कुल सही बात है। तो शाहजहांपुर में जिला अस्पताल में आपने दिखाया जी, उसके अलावा कहीं? जब डॉक्टर साहब ने बताई उंगली जो है खराब हो गई, काटना पड़ी, तो मैं डर गया एकदम से। तो मैं उसी इनको बड़े हमने जिला अस्पताल में दिखाया डॉक्टर साहब को, यहाँ सर्जन को। तो उन्होंने भी देखा, खोल के पट्टी सारा देखा उन्होंने, बोला बेटा ये उंगली आपकी काटना पड़ेगी।
ये इन्फेक्टेड हो रही है उंगली में आपकी धीरे धीरे। अब ये देखो ये कब तक कहाँ तक जाती है। हाँ, इसको अभी हम काट भी नहीं सकते इसे। तो कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी है उसमें क्या डीएम साहब को भी दी हमने और उनके लिए यही दी हम लोग कार्रवाई के लिए दी इसमें। और क्या डॉक्टर साहब पे कार्रवाई चाहते जी उन्होंने पहले नहीं बताया, पहले करना चाहिए था। बिल्कुल बताना चाहिए। अब उसका उनको कंपनसेशन देना चाहिए जो भी हो उसका। बिल्कुल और ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। पहली बात तो डॉक्टर साहब को कहना चाहिए हम इसका इलाज करवा के देंगे आपको। बिल्कुल सही बात, कहीं भी कराएं कैसे भी कैसे कराएं, आप उनकी जिम्मेदारी है, में जाके आप उनकी जिम्मेदारी है, वो समझे। जी। डॉक्टर वो है, वो ज्यादा जानते हैं। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में पैसा बहुत खर्च होता है, हर आदमी बस की बात नहीं होती करवा लेना उसको। जी और प्रोसीजर बहुत लंबे होते हैं उसके, सही बात। हर आदमी करा सकता है उसको। चलिए तो कुल फिलहाल तो ये है कि उंगली पूरी हमारी खराब कर रही है। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या ये है, जी वो दोबारा मिलना नहीं हमें कभी। अगर हमसे कोई अपनी उंगली काट के मैं दे दो तो हम अपनी उंगली कैसे काट के इसको दे देंगे? हमें कितना पैसा वो दे दे? सही बात, उसका कोई बदलाव थोड़ी ना। बदला नहीं दे सकते।